स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। साकारं नृत्तं विधि निराकारं तु निश्चलम् एतत्वोपदेशेन पुनर्भव संभव। साकार जिसका आकार है, नाम रूपात्मक है, जो नृत्यम माने झूठा, जो ना था, ना है, ना होगा, विधि ज्ञान, और जो निराकारम नाम रूप से परे है, तू तो निश्चलम सदैव रहने वाला जान। एतद यह तत्व असल है, इसके उपदेशन कहे जाने वाले वाक्यों का अनुभव करने से न नहीं पुनर्भव संभव, दोबारा से संसार में आना संभव। जिसका आकार है अर्थात नाम रूपात्मक है, जो उसे मिथ्या जान, जो ना था, ना है, ना होगा, जो निराकार है, उसे निश्चल सदैव रहने वाला जान। यह जानकर वह चलायमान नहीं होता। इस तत्वोपदेश से इसका अनुभव करने पर फिर तेरा इस जगत में पुनः प्रवेश, पुनर्जन्म आदि संभव नहीं है। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र पुनर्जन्म का कारण बतलाते हुए कहते हैं कि यह निराकार और साकार अथवा आकार वाला और बिना आकार वाला, यह स्थूल एवं सूक्ष्म अर्थात विशाल और छोटा, यह जड़ एवं चेतन अर्थात निर्जीव और सजीव, यह जगत तथा परमात्मा उसी परमात्मा चेतन तत्व के रूप में है। यह साकार स्थूल जड़ सृष्टि इत्यादि उस निराकार सूक्ष्म तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार जगत जैसा दिखलाई पड़ता है, यथार्थतः वैसा नहीं है। वह उस सूक्ष्म का प्रकट और परिवर्तित स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई यथार्थता नहीं है। यह होता कुछ और है तथा दिखलाई कुछ और पड़ता है, यही भ्रांति और कल्पना है। इसलिए झूठा है, क्योंकि इसका स्वरूप और गुण परिवर्तित होता रहता है। आज जो रूप है वह बदल कल कुछ और हो जाएगा, इस कारण इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसमें जो सुख तथा दुख इत्यादि की प्रतीति होती है वह भी सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, एवं अलग अलग जीवों को उसकी अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। यह सब उसकी मानसिक अवस्था के कारण है। चूंकि मन भी लगातार बदलता रहता है, इसलिए इसके ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह शरीर भी अविश्वसनीय है, कब जन्म लेता है, कब मर जाता है, कब युवावस्था को प्राप्त करता है, कब बुढ़ापे को, कब सुख आता है, कब दुख आता है, कब किसके प्रेम घृणा और बैर दुश्मनी हो जाती है, कब अपने पराये हो जाते हैं और कब पराये अपने बन जाते हैं, कब कर्म फल प्राप्त होता है, कब नहीं प्राप्त होता है, इत्यादि इस साकार संसार से जुड़े हुए अनेक प्रश्न हैं, जिसका कोई समाधान आज तक किसी के भी द्वारा नहीं ढूंढा जा सकता है। ऐसा संसार जिसमें सब कुछ अनिश्चय है, उसे झूठा मिथ्या ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस साकार संसार की अपनी कोई सत्ता नहीं है। यह उस परम चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही बदला हुआ रूप है। चूंकि परिवर्तन ही इसका स्वभाव है, इसलिए है विश्वास करने योग्य नहीं हो सकता। विश्वसनीय केवल वही परमात्मा है जो चैतन्य रूप निराकार और सूक्ष्म है एवं हरेक पदार्थ में आत्मा के रूप में स्थित है। वह निश्चल है, नित्य है, निश्चित है, अतः केवल उसी पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वह आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। परमात्मा संसार की उत्पत्ति का कारण है और संसार की उत्पत्ति का कारण कभी भी समाप्त नहीं होता है, इसलिए वह कभी नष्ट नहीं होगा। यदि संसार नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका फिर से सृजन हो जाएगा। मूल तत्व कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसे आभूषण नष्ट होने पर स्वर्ण धातु नष्ट नहीं होती है, यदि स्वर्ण है तो गहने फिर से नए बन जाएंगे, इसलिए तो नश्वर है, उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। उस नित्य ब्रह्म में आस्था रखने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण
जो आकार रूप में आस्था थी वह खत्म हो गई। निराकार को बहुमूल समझ लिया, फिर उत्पत्ति किस लिए? जब महल मिल जाए तो झोंपड़ी में पुनः लौटकर आना कौन पसंद करेगा? अर्थात जब महल प्राप्त हो जाए तो झोंपड़ी की क्या आवश्यकता? अष्टावक्र कहते हैं कि इस तत्व को जानने के पश्चात तुम्हारे जन्म की संभावना समाप्त हो जाएगी, और जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु कैसी? इन दोनों का ही कारण देह अभिमान है, और यह देह अभिमान अज्ञानता का फल है। जब संसार और आत्मा के बोध स्वरूप का बोध हो गया, जब वह पता चल गया कि क्या है वह, क्या असत्य क्या है, जब यह समझ में आ गया कि सदैव रहने वाला कौन है और कौन है जो आने जाने के चक्र में डालकर हमें चलाता है, तो जन्म मरण के चक्र से सरलता पूर्वक छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतः अष्टावक्र के अनुसार इस साकार जगत से मुक्ति के लिए यही तत्व उपदेश है, सारभूत उपदेश है।